जब रतन की काकी दिया को बिस्तर में नहीं पाई तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमारे खिलाफ दिया का कोई चाल तो नहीं। जल्दी जल्दी रतन और दिया के आने से पहले बिस्तर को ठीक करके वे छिप जाती हैं। दरअसल रतन दिया की दीदी की कही हुई बात को सोचकर परेशान था। उसने दिया से पूछ ही लिया, आप अपनों की ना हो पाई तो मुझसे क्या रिश्ता निभाएंगी। इधर रतन की काकी छिपकर उनकी सारी बात सुन रही थी। तभी दिया, प्लीज इस बारे में सवाल पूछकर मेरे जख्मों को हरा मत कीजिए। उसी समय रतन इमोशनल होकर दिया को अपने बाहों में भर लेता है और बोलता है, आज के बाद मैं इस बारे में आपसे कभी सवाल नहीं करूंगा। दिया और रतन सगाई को लेकर बाथरूम में कुछ जरूरी बात कर रहे थे कि तभी उन्हें कोई बुला लेता है। अब रतन की काकी की जान पे जान आई, लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। इधर ईशा घर छोड़कर जा रही थी। तभी उनके पति घर छोड़कर जाना चाहती है तो चले जाइए आप यहाँ से, लेकिन दिया उन्हें रोक लेती है। तभी ईशा की सासू माँ, ये मत भूलिए कि आप एक विधवा थी, हमारे बेटा ने आपसे शादी करके आप पे बड़ा एहसान किया है। इधर रतन की काकी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो दरवाजा को कुल्हाड़ी से काटने लगी। फिर ईशा घर के अंदर वापस चली गई। उधर रतन की काकी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आई। फिर उसने सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दी। इधर अभय बन्ना अपनी माँ को किसी का नेकलेस दिखाने आया और बोला, इसको दिखाने के लिए आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहाँ थी। उसकी माँ ने मैं बाजार गई थी बोल के बहाना बना दी। दरअसल वह अभय के पापा से छिपकर मिलने गई थी। दरअसल वे दोनों दिया और रतन का खेल खत्म करना चाहते थे। वे अगले दिन दिया पर होटल में हमला करने का प्लान बना रहे थे। इधर रतन आधी रात को दिया के कमरे आकर बोला, आज से आपका पहरेदारी हम करेंगे, सब्सक्राइब प्लीज।